हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद राघव सर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में मैं लेकर आया हूँ फ्रेजल वर्ब का पार्ट 5 एंड टुडेज वर्ड इज पास। PASS, it is pass. Yes friends, pass. That is a very common word, but I am sure that you will be surprised to know the meaning of phrasal verbs related to pass. Okay guys, so the first word is pass. That is a verb and its second and third form are passed and passed. Okay guys, its first meaning is to move past or to the other side of somebody or something. मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु से दूसरी तरफ निकल जाने को बोलते हैं पास। What is that? It is called pass. Example देखिए फर्स्ट का, the street was crowded and the two buses couldn't pass. Okay guys, second meaning of the word is to spend time, especially when you are bored or waiting for something. Example देखिए, you will have to think of doing something to pass the time in hospital. Okay guys, third meaning, to achieve a successful outcome, मतलब सीधा है सफल होना, जो मोस्ट कॉमन है। जैसे कहते हैं क्या तुम एग्ज़ाम में पास हुए, तो उसके लिए भी पास का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई एम श्योर यू विल पास दिस ईयर, मतलब मुझे विश्वास है कि तुम इस साल पास हो जाओगे। नेक्स्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ टू ऑफिशियली अप्रूव अ लॉ एट्सेट्रा बाय वोटिंग, यानी वोटिंग से कोई लॉ अप्रूव करने को बोलते हैं पास करना, यानी किसी कानून या नियम को वोटिंग द्वारा पारित करना जो होता है या अनुमोदित करना, उसको बोलते हैं पास। एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इज टू पास न्यू लॉज। ओके गाइज, नाउ फ्रेजल वर्ब, द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू पास इज, इट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ एन इडियम। सो लुक एट द वर्ड pass the buck to somebody. Pass the buck to somebody मीनिंग देखिए इसकी, to make somebody else responsible for a difficult situation, यानी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा देने को बोलते हैं pass the buck to somebody. एग्जाम्पल देखिए, he always tries to pass the buck to me and it irritates me, मतलब वो हमेशा अपनी गलती का जिम्मेदार मुझे ठहराना चाहता है और इससे मुझे इरिटेशन होता है। नेक्स्ट वन इज पास वाटर. पास वाटर इज एक्चुअली एन यूफेमिस्टिक वर्ड, मतलब ये फॉर्मल तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं हम, और इसका इस्तेमाल होता है टू पास यूरिन. यूरिन पास करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और हिंदी में इसको बोलते हैं, जो आपको याद होगा 3 इडियट्स मूवी आई थी, मूत्र विसर्जन करना. क्या होता है? मूत्र विसर्जन करना. ओके गाइज, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पास अवे. व्हाट इज़ दैट? पास अवे. ये थोड़ा पोलाइटली बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड एज अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग डाई, यानी किसी के मरने के लिए अगर आप ये कह रहे हैं कि वो गुजर गए, तो आप कह रहे हैं पास अवे. ओके, अगर सिर्फ मरना है तो दैट इज़ टू डाई. ओके, एग्जाम्पल देखिए, माई अंकल पास्ड अवे दिस मॉर्निंग. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पास बाय. पास बाय इज मेंट बाय गुजरना. क्या होता है? गुजरना. एग्जाम्पल देखिए, आई पास बाय योर हाउस ऑन द वे टू वॉक. ओके गाइज, नेक्स्ट वर्ड इज पास समथिंग डाउन. पास समथिंग डाउन, इट्स मीनिंग टू गिव और टीच समथिंग टू पीपल हु आर योर सक्सेसर्स. मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कोई वस्तु अगर देते हैं आप या सिखाते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं पास समथिंग डाउन. एग्जाम्पल देखिए इसका, शी इज़ गोइंग टू पास हर ज्वेलरी डाउन टू हर नीस. वन मोर एग्जाम्पल, it is a family recipe passed down from our great grandpa. Okay, now the next phrasal verb is pass something on to somebody. Meaning देखिए, to give something to somebody else, especially after you have been given it or used it yourself. मतलब स्वयं को मिली किसी वस्तु को प्रयोग करने के बाद किसी और को दे देना जो होता है, तो उसको बोलते हैं pass something on to somebody. एग्जाम्पल देखिए, could you please pass the message on to the other staff members. क्या आप ये मैसेज जो आपको मिल चुका है, मतलब वो किस अदर स्टाफ मेंबर्स को भी पास करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज पास आउट. पास आउट इज मेंट बाय टू फेंट और टू बिकम अनकॉन्शियस. इसका इस्तेमाल हम काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से अगर हम पास होते तो वहाँ भी कर देते, बट इसकी जो रियल मीनिंग है दैट इज़ टू फेंट और टू बिकम अनकॉन्शियस, मतलब कि बेहोश हो जाना. एग्जाम्पल देखिए इसका, शी पास्ड आउट व्हेन शी हर्ड द न्यूज़. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज pass muster. Pass muster, it's an idiom to meet or exceed a particular standard. Okay, किसी particular standard को पाना, उसको बोलते pass muster. Example देखिए, to get a raise an employee must pass muster with the boss. Okay, now the next phrasal verb is pass over. Pass over meaning देखिए, to bypass something or to skip something. Example, I want to pass over this problem quite quickly.
ओके, नाउ द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पास द हैट। इसको आप सिर्फ इतना भी बोल सकते पास द हैट, या इसका दूसरा जो तरीका यूज़ करने का वो ये है पास द हैट अराउंड और राउंड। मीनिंग देखिए, टू आस्क फॉर मनी स्पेशली फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल और टू सॉलिसिट डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। वी विल हैव टू पास द हैट अराउंड to overcome this situation. One more example, he has two boys with him, they dance and pass the hat at the end of their performance. Okay guys, now the next term is pass the torch. Pass the torch figuratively use होता है। मीनिंग देखिए, टू ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपने जिम्मेदारी किसी और पर ट्रांसफ़र कर देते तो उसको बोलते हैं पास द टॉर्च। इसके सिनोनिम भी है स्टेप डाउन और स्टैंड असाइड। एग्जाम्पल देखिए, द मैनेजर हैज़ टू पास द टॉर्च बिफोर मूविंग टू अनदर डिपार्टमेंट, मतलब मैनेजर को दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करने से पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देनी होगी, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया टू पास द टॉर्च। ओके गाइज, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पास विंड। पास विंड पर शायद थोड़ी आपको हंसी आएगी, ऑब्वियसली लाजमी है, हमारे समाज में इसको थोड़ा सा गंदा माना जाता है, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी नेसेसरी। इसकी मीनिंग है टू ब्रेक विंड और फार्ट। सिनोनिम इसका पास गैस और कट द चीज़, कट द चीज़। ओके गाइज, इट इज़ वेरी जस्ट फनी बट यूफेमिस्टिक यूज़ है ये, मतलब किसी भी हार्श बात को अगर किसी पोलाइट वे में कहा जाए तो उसको यूफेमिज्म बोलते हैं। तो पास विंड ऑल्सो इज़ यूज्ड इन द यूफेमिस्टिक वे। ओके गाइज, सी द एग्जाम्पल, डिड समवन जस्ट पास द विंड, क्या किसी ने गैस पास की है। ओके गाइज, सो दीज वर द वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ब पास। I hope that you would have liked the video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay happy, keep smiling and keep learning. Thanks for watching.